कि बाबा जी का दौरान लड़ाई सर जो है वो धड़ से अलग हो गया, तो फिर वो बाबा जी हाथ में तलवार उठाए बगैर सर के जो है वो अपने जो मुखालिफ लश्कर था उसके साथ लड़ाई करते। बाबा जी का नाम दलीप सिंह था। तो दलीप सिंह नाम जो है वो मुसलमानों का नहीं है। इंडिया में कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि बाबा जी गैर मुस्लिम थे। आप लोगों को खाक देते हैं, उनके साथ आप एक परहेज़ भी बताते हैं कि आपने चारपाई पे नहीं लेटना, आपने ज़मीन पे लेटना है जब तक आपने ये खाक। उसकी क्या बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं मौजूद हूँ एक बार फिर चांबलियाल गाँव में। तुलसीपुर गांव का नाम है जो कि पाकिस्तान के सरहदी इलाके में है। जैसा कि आपको पता है कि चांबलियाल के मुतल्लिक़ मेरी बहुत सी जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिनमें मैंने ऐसी चांबलियाल के बारे में आपको बातें और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जो आप में से कई लोग पहले नहीं जानते थे। आज एक और मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन इंतहाई अहम शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल नई होगी। बाबा जी की एक करामत जो कि ये बताई जाती है कि बाबा जी की जब वहाँ पर लड़ाई हुई, पार्टीशन से पहले बाबा जी की लड़ाई हुई, और बाबा जी के मुतल्लिक़ कहा यह जाता है कि बाबा जी का दौरान लड़ाई सर जो है वो धड़ से अलग हो गया, तो फिर वो बाबा जी हाथ में तलवार उठाए बगैर सर के जो है वो अपने जो मुखालिफ लश्कर था उसके साथ लड़ाई करते और उनके सर जो है वो कलम होते जाते, और बाबा जी ने बगैर सर के जो है वो कई सारे लोगों को जो है वो वहाँ पर गिराया। लड़ाई क्यों हुई मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। बताया ये जाता है कि बाबा जी की उस वक्त शोहरत जो है वो अपने उरूज पर थी। तब भी बाबा जी की मनता जो है थी वो तमाम धर्म के लोग, तमाम मसालिक के लोग जो है वो उस वक्त भी बाबा जी के पास हाज़िर होते, दुआए खैर के लिए हाज़िर होते, अपने मसाइल के लिए, अपने रूहानी मसाइल के लिए हाज़िर होते। कुछ इसी तरह हुआ आज से तकरीबन 400-500 साल कबल, जब बाबा जी को बहुत शोहरत मिली और फिर बाबा जी के उसी बस्ती के रहने वाले लोग जो थे वो बाबा जी की शोहरत से खाइफ हुए और उन्होंने बाबा जी के साथ जो है वो एक महाज जो है वो खोल दिया और बाबा जी के साथ लड़ाई हुई। बाबा जी बेसिकली चरवाहे थे, उनका जो ज़रिया मुआश था वो भैंसें और गाय चुराया करते थे। इसी दौरान खेतों में लड़ाई हुई और बाबा जी जो है वहाँ पर जो है उनको इस तरह से शहीद किया गया जिस तरह के मैंने आपको बताया। पर मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं बाबा जी ख्वावर अब्बास, जो कि पाकिस्तान में बाबा जी के दरबार के जो गद्दी नशीन हैं यहाँ पर, उनसे कुछ इस मुतालिक जानते हैं कि बाबा जी का इनके साथ ताल्लुक़ क्या है। इनसे पूछते हैं कि जो मैंने बात की उसके मुतालिक ये क्या नॉलेज जो है रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, तो कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ये बताएं कि बाबा जी की दरगाह तो सब लोगों को पता है कि भारत में वाक़या है, तो यहाँ पर आप उनके गद्दी नशीन हैं। बाबा जी के मुतालिक कोई ऐसी चीज़ें बताएं जिनका लोगों को अभी तक इल्म नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जी आपने हमें टाइम दिया। बात कुछ इस तरह है कि जी ये बाबा जी सरकार का जो मज़ार है, ये जो हकीकत है ये 400-500 साल ये पुरानी है, ठीक है। और बाबा जी सरकार बस वालिदैन की खिदमत करते थे और अल्लाह के बड़े नेक बुज़ुर्ग थे, तो अल्लाह पाक ने उनको ये मकाम दिया। कहा यह जाता है बाबा जी का नाम दलीप सिंह था। तो दलीप सिंह नाम जो है वो मुसलमानों का नहीं है। इंडिया में कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि बाबा जी गैर मुस्लिम थे। यहाँ पर पाकिस्तान में उनको मुस्लिम माना जाता है। और एक चीज़ और जो मैंने देखी कि बाबा जी की वहाँ पर जो कब्र है उसकी मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो उस पर जो है वो जिस तरह मुसलमानों की कब्र के ऊपर चादरें चढ़ाई होती हैं और वहाँ पर लोग दुआए फातिहा करते भी नज़र आए, तो इसको भी जुटलाया नहीं जा सकता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी सबसे पहले बात तो ये है कि जी पहले तो ये मैं आपको बोलूँगा कि देखें जी, बाबा जी मुसलमान थे तो उनका मज़ार बना, ठीक है। अगर बाबा जी हिंदू होते तो उनका मज़ार ना बनता, ठीक है, राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है जो बाबा जी की करामतें हैं, ये जो 400-500 साल से चल रहा है सिस्टम, चंबल खार एलर्जी कैंसर के लोग आते हैं, बेऔलाद लोग आते हैं, अपनी अकीदत से लोग आते हैं, और जो भी कोई अपना मसला लेके आता है बाबा जी की बस्ती में तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़रूर हल करते हैं।
खाक के बारे में ये भी सुना है कि जब आप लोगों को खाक देते हैं उनके साथ आप एक परहेज़ भी बताते हैं कि आपने चारपाई पे नहीं लेटना, आपने ज़मीन पे लेटना है जब तक आपने ये खाक, उसकी क्या वजह है? जी वजह कुछ भी नहीं है, बस ये हमारे बड़ों की बातें हैं। ये जो खाक है इसका बस बड़े एहतराम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन पे बैठ के इस्तेमाल किया जाता है, साफ़ जगह पे बैठ के इस्तेमाल किया जाता है और नीचे बैठना सोना होता है, बस इसका एहतराम ही करते हैं। ठीक है, ये बात है। अच्छा ये भी बताएं कि बाबा जी का जो बरादरी थी, ज़ात बरादरी थी, वो क्या? जी बाबा जी सरकार जी तो वो जो थे वो राजपूत बरादरी से उनका तल्लक, राजपूत सलहरी थे, हमारे बड़े थे वो। अच्छा जी वो बाबा जी का, जी हम बाबा जी की बस नस्ल में से ही हैं, आल औलाद में से ही हैं, गद्दी नशीन है। तो बस नस्ल दर नस्ल ये हमारा सिलसिला चल रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो पहले दादा परदादा फिर हमारे बाबा, तो अभी जो हमें मुंतखब किया हमारे बाबा ने दस्तारबंदी की है। जी खुदा जाने कि बाबा जी किस धर्म से थे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर धर्म के लोग उनको अकीदत के साथ याद करते हैं। और ये बात भी सामने आई है और तहकीक के मुताबिक ये भी पता चला है कि बाबा जी का ताल्लुक राजपूत कबीले से था। आज की वीडियो में चांबलेवाल गाँव से मुझे इजाज़त। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।